दोस्तों न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। तो फिलहाल आज आपको दिखाएंगे कि एक स्टैंड फैन है हाई स्पीड का, तो 24 स्लॉट का है। तो इसमें कोयल जला हुआ तो नहीं था, अल्युमिनियम का कोयल है लेकिन जला हुआ नहीं था। तो इसका खराब होने का कारण क्या है आपको भी बताएंगे। तो चलिए आपको दिखाते हैं। तो ये देखिए, ये आपका हाई स्पीड का कोयल है, तो 24 स्लॉट का है और ये अल्युमिनियम का कोयल है पूरा, ठीक है। तो इसका बहुत रिपेयरिंग भी किए थे, हम इसका रिपेयर किए थे। रिपेयर करके पूरा कंप्लीट तीनों तार सही बता रहा है। एक कॉमन है, एक स्टार्टिंग, एक रनिंग, ठीक है। तो तीनों तार सही बता रहा है, लेकिन क्या हो जा रहा है, ये बॉडी हो जा रहा है। बॉडी होने का कारण क्या है आप यहाँ पर देख रहे होंगे। तो ये स्लॉट में आप देख रहे हैं कि ये कोट इधर उधर घसका हुआ था, इसको सीधा किया था बढ़िया से। देखिए ये सब कोट जितना था घसका हुआ था, दिखाई दे रहा है आपको। ये देखिए, ये देखिए, ये सब जितना कोट था सब घसका हुआ था, ठीक है। तो इसको बढ़िया से सीधा किए तो भी ये आपका ये नहीं हुआ, क्या बोलता है वो, इसका बॉडी नहीं छूटा। इसका बॉडी अभी भी बता रहा है, तो आपको भी दिखा देंगे। तो इसीलिए इसी की वजह से हमको कोयल काटना पड़ेगा। बढ़िया कोयल था, जला हुआ नहीं था, तो भी इसको कोयल काटना पड़ेगा। क्या बॉडी हो जाएगा, स्टैंड फैन है तो बॉडी हो जाएगा, तो कोई भी हाथ देगा तो कुछ भी घटना घट सकता है, ठीक है। तो इसको हम चेक करके आपको भी दिखा दे रहे हैं कि देखिए किस तरह इसका बॉडी है। क्या कि इसका रिपेयर किया तो रिपेयर नहीं हुआ। तो चलिए आज आपको इसीलिए बताएंगे कि इसका कोयल काट के इसका फिर से वाइंडिंग करेंगे। तो वाइंडिंग करने में इसका क्या क्या आपका इसका तार का टर्न होगा, किस तरह इसका बैठेगा। ये 4 ग्रुप का कोयल है, तो रनिंग में कितना टर्न होगा, कितना नंबर का तार होगा और आपका कितना स्लॉट में बैठेगा, वो सब आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इसका हम पहले कोयल काटेंगे। तो सबसे पहले आपको दिखा देते हैं चेक करके कि ये बॉडी है कि नहीं। तो यहाँ हम बॉडी इसका चेक कर रहे हैं सीरीज में। तो यहाँ पर सबसे पहले हम ये चेक कर ले रहे हैं। तो ये देखिए ऐसे इस तरह का बॉडी नहीं बता रहा। जब हम फिटिंग कर रहे हैं तब ये बॉडी बता रहा है। देखिए कॉइल ठीक बता रहा है लेकिन बॉडी नहीं बताता। देखिए किस तरह इसका बॉडी बताता है। जैसे हम फिट करते हैं तो ये देखिए किस तरह, ये देखिए किस तरह बॉडी बता रहा है। जैसे फिट कर रहा है थोड़ा ठोका ठोकी करते हैं तो ये अल्युमिनियम का कॉइल इधर से उधर घसक जा रहा है, इधर से उधर घसक जा रहा है। तो क्या हो रहा है, सट जा रहा है इसका लोहा में। तो इसी कारण से ये पूरा बॉडी हो जा रहा है, तो चल नहीं रहा है। क्या कि स्टैंड फैन है, कभी भी कुछ दुर्घटना घट सकता है। क्या कि स्टैंड फैन किसी का हाथ में भी आ सकता है, कोई भी हाथ से पकड़ सकता है। इसी कारण से हम इसको रिपेयर नहीं कर रहे थे। अब हम एक बार रिपेयर करके देख लिए तो नहीं हो रहा, तब उसके बाद हम इसको पूरा बढ़िया जो कोयल है, बढ़िया ही कोयल है, लेकिन तो भी इसको हमको काट के हटाना पड़ेगा। फिर से न्यू वाइंडिंग रीवाइंडिंग करना पड़ेगा फिर से। और भी हम करेंगे इसका अल्युमिनियम का नहीं, कॉपर का करेंगे। क्या अल्युमिनियम का कॉइल सही से चलता नहीं है और ज़्यादा कार्बन भी हो जाता है। तो इसीलिए हम इसको हटा के डायरेक्ट कॉपर वार के हम कॉपर तार देंगे इसमें। और इसका हम गेज और टर्न और कितना नंबर का गेज होता है वो भी बताएंगे, इसका कितना टर्न होता है वो भी बताएंगे, और प्लस इसका कितना घाट में बैठता है वो भी आपको इस वीडियो में बताएंगे। तो चलिए इसका पहले तार हम निकाल लेते हैं। तार निकालने के बाद इसका सबसे पहले पेपर बैठाएंगे और सबसे पहले हम इसको गिनती कर लेंगे। अल्युमिनियम का तार है तो इसे गिनती कर लेते हैं कि कितना इसका टन दिया हुआ है। तो हम वही हिसाब से इसको भी टन कॉपर का ही देंगे, मतलब जितना टन होगा वही हिसाब से हम इसका कॉपर वायर का भी हम टन उतना ही डालेंगे, ठीक है। तो देख लेते हैं कितना इसका टन हम गिनती कर लेते हैं। तो चलिए एक गिनती हो गया है स्टार्टिंग का। चलिए अब रनिंग का हम इसको काटते हैं और रनिंग का काट के उसके बाद हम देखते थे इसका घाट कितना है वो भी देख ले रहे हैं। तो ये 8, 10, 12 है, तो सेम है सब में। स्टार्टिंग रनिंग सेम होगा, सेम घाट में बैठेगा 8, 10, 12। तो चलिए रनिंग का दोनों कॉयल काट के निकालते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद पेपर इसको बैठाते हैं। ये एल्युमिनियम का कोयल है तो बहुत आराम से निकल जाएगा। अगर यही कॉपर का होता तो ये नहीं निकलता, बहुत मतलब पूरा कड़ा होता है। मेन बात है कि उसको कॉपर का निकालने में बहुत दिक्कत होता है। ये लेकिन एल्युमिनियम का है इसलिए जल्दी जल्दी निकल जा रहा है। एल्युमिनियम का तार बहुत काफ़ी नरम होता है। तो चलिए एक बार हम रनिंग का भी गिनती कर ले रहे कि इसका कितना टन है।
तो चलिए रनिंग का गिनती हो गया है। अब इसको एक साइड में तार रख दे रहे हैं। अब इसका हम ये निकालते हैं। अब इसका पेपर इसको बैठाते हैं। 7 नंबर का फिलिंग पेपर बैठाएंगे हम। तो ये है 7 नंबर का फिलिंग पेपर। तो इसको बढ़िया से बैठाना है और सही साइज, जो साइज है पुराना वाला वही साइज के अनुसार इसको बैठाना है। हम स्केल से मतलब माप उप नहीं करते, जो पुराना वाला साइज है वही साइज के अनुसार इसको काटते हैं और बढ़िया से इसको काट के बैठा देते हैं। आराम से बैठ भी जाता है। चलिए ये माप मेरे को मिल गया, ये बढ़िया से बैठ गया। तो ये देखिए पूरा कोयल इसका सिर्फ पेपर बैठा दिए हैं पूरा कंप्लीट। अब चलिए इसको माप ले रहे हैं हम। तो एक ठो तार लेके हम माप लेते हैं कि इसका पहले माप ले रहे हैं। काहे 8, 10, 12 बैठना है, तो वही हिसाब से इसको कोयल बनाना पड़ेगा हमको। तो देखिए 8 बैठा, ये 10 बैठ रहा है, फिर उसके बाद फिर 12 बैठेगा। तो सही से माप लेना है, कोई बड़ा छोटा नहीं करना है। बड़ा छोटा करेंगे तो दिक्कत हो जाएगा। तो ये 12 बैठ गया। अब इतना तक हम माप ले रहे हैं। इसको बढ़िया से मोड़ देंगे हम, मोड़ के, और जो पाटा होता है उसी में इसको, यही देखिए पाटा है, इसी में आराम से इसको यहाँ पर दाग मार ले रहे हैं। तो यहाँ पर हमको कांटे लगा के इसको कोयल बनाना है, ठीक है। तो कांटे को इसको खोलते हैं, इसके बाद यहाँ कांटे मार के उसके बाद फिर कोयल बनाएंगे। चलिए कोयल हम यहाँ पर बनाते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करके यहाँ पर कोयल लपेटना है, इसी तरह करके लपेट रहे हैं। कोई मशीन वशीन का दरकार नहीं है, आराम से आप भी बना सकते हैं घर में। अगर सीखने का इच्छा है तो आप भी घर में बना सकते हो, कोई मशीन का दरकार नहीं। जिस तरह हम बना रहे हैं एकदम देसी जुगाड़ है। आप आराम से आपका घर में भी पाटा हो सकता है। तो इसी तरह करके लंबा एक वो पाटा लीजिएगा, बस माप ले लीजिएगा। उसके बाद 2 ठो काटी लगा के आराम से उस काटी में टेप भी मार दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए ये रनिंग का मेरा कोयल बन गया है, रेडी हो गया है। तो इसका टन है 350, 34 नंबर का तार डाले हैं, क्या कि स्टैंड फैन है। अगर रॉक्सी का फ़ैन होता, मतलब छोटा वाला फ़ैन होता, तो ये आपका 350 होता, लेकिन ये 35 नंबर होता है। लेकिन ये 34 नंबर है, थोड़ा मोटा रहेगा, क्या कि इसका स्टैंड फैन है और थोड़ा सा इसका ब्लेड भी थोड़ा सा ई है, हाई स्पीड है, तो थोड़ा सा ब्लेड थोड़ा चौड़ा है, इसीलिए इसको हम ये किए हैं, इसका मोटा तार किए हैं। थोड़ा सा 1 गेज हम मोटा कर दिए इसमें। इसमें जगह भी मिलता है, तो इसलिए हम 1 गज मोटा भी कर दिया, तो कोई दिक्कत नहीं है, आराम से आप बैठा भी सकते हैं, लेकिन कभी भी जलने का चांस नहीं रहेगा। तो चलिए इसका युग भी काट लिया। अब इसका हम कोयल बैठाते हैं हम। तो सबसे पहले 8 घाट में, उसका बाद में फिर 10 घाट में। देखिए किस तरह इसको बैठा रहे हैं, उसी तरह करके आप बैठाइएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए 8 घाट में बैठ गया, फिर उसके बाद 10 घाट में बैठाएंगे और फिर उसके बाद 12 घाट में बैठाएंगे। तो ये हो गया, एक कोयल पूरा कंप्लीट हो जाएगा। तो ये देखिए 10 घाट में भी बैठ गया है। ये देखिए ये वाला आपका ये 10 घाट कंप्लीट हो गया। अब ये 12 लास्ट, ये देखिए 12 घाट में भी ये बैठ गया। मेरा एक ग्रुप कंप्लीट हो गया पूरा। अब इसको बढ़िया से इसको सूता से बांध दे रहे हैं। उसी तरह करके हम दूसरा कोयल भी रनिंग का उसी तरह करके बनाएंगे, उसी तरह करके बैठाएंगे हम। जिस तरह करके ये कोयल बैठाएं उसी तरह करके दूसरा कोयल भी उसी तरह करके बैठाना है, ठीक है। तो चलिए दूसरा कोयल भी हम बैठा ले रहे हैं। देखिए रनिंग का दोनों कोयल बैठ चुका है।
तो ये देखिए दोनों बैठा दिए, जिस तरह हम पहला बैठाए थे उसी तरह दूसरा भी बैठा चुके हैं। अब फिर सिर्फ स्टार्टिंग बैठाना है, तो स्टार्टिंग का भी है हम आपको दिखा देना है, तो पूरा कंप्लीट करके दिखाते हैं, लेकिन स्टार्टिंग किस तरह बैठता है वो भी आपको दिखाते हैं। तो स्टार्टिंग का मेरा कॉइल बना हुआ है, ये देखिए ये स्टार्टिंग का कॉइल बना हुआ है, और ये हम 35 नंबर डाले हैं। ये 350 आप डाल सकते हैं टन, और ये भी 350 है, इसमें भी आप 350 टन डाल सकते हैं। सिर्फ गेज पतला हुआ है, ठीक है, स्टार्टिंग का इसलिए गेज इसका पतला हुआ है। चलिए इसका स्टार्टिंग हम बैठाते हैं। तो बैठाने से पहले थोड़ा सा जगह बना लेंगे, इस तरह का बना लेंगे, हाथ से ही कर लेंगे, दाब लेंगे। ये देखिए इस तरह का जगह बनाएंगे, क्या कि बैठाने में उनको सुविधा हो। तो ये देखिए आप हो सकता है तो कुछ लकड़ी से भी आप कर सकते हैं, ना तो आप इस तरह करके टेस्ट लीजिएगा और इस तरह करके बैठाइएगा, ठीक है। पेपर थोड़ा दिखिएगा कि ना भागे, इस तरह करके बैठाइएगा। दोनों साइड करिएगा इसी तरह करके। चलिए दोनों साइड जगह बन गया है, अब इसको बैठाते हैं कॉइल। ये भी सिम घाट में बैठेगा 8, 10, 12। चलिए ये देखिए आपका यहाँ पर स्टार्टिंग पूरा ये बैठ चुका है। स्टार्टिंग एक कॉइल जो होता है आपका स्टार्टिंग का एक साइड बैठ चुका है, अब दूसरा साइड भी बैठाना है। तो देखिए इस तरह करके आराम से बैठा देना है। तो हल्का सा आप जब भी बैठाइएगा स्टार्टिंग का, तो थोड़ा सा इधर दाब दीजिएगा, इस तरह करके दोनों साइड का दाब दीजिएगा। तो चलिए हम इसको स्टार्टिंग बैठा के आपको कंप्लीट दिखाते हैं। चलिए ये स्टार्टिंग में पूरा फुल कॉइल कंप्लीट हो गया। तो अब इसका चलिए पीछे साइड का बैंडिंग मारते हैं सूता के। तो इसका सेपरेटर दे दे रहे हैं, फिलिंग पेपर दे दे रहे हैं, 7 नंबर का फिलिंग पेपर है। तो इसको सेपरेटर दे के उसके बाद सूता से बांध देंगे उसको बढ़िया से। तो ब्लेड के सहायता से छीलेंगे, क्या कि कॉपर है ये टूटेगा नहीं, तो बढ़िया से छीलेंगे। अगर एल्युमिनियम का रहता है तो टूट जाता है, ठीक है। देखिए इस तरह करके छीलेंगे। तो चलिए तार इसका छील दिए हैं। तो ये देखिए पूरा इंसुलेशन तो पूरा छील चुके हैं। चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। ये जॉइंट था, मतलब तार टूट गया था तो इसलिए जॉइंट था, इसको कुछ करना नहीं है, इसको इसी तरह करके जॉइंट कर दिया, ठीक है। तो चलिए इसका कनेक्शन करते हैं। सबसे पहले देख रही हैं दाहिना साइड, ये बायां साइड, ठीक है। अब ये भी देख लीजिए, आपका सामने ये ऐसा करके खड़ा रखिएगा, ये दाहिना ये बायां। तो हमको दाहिना साइड का ही कनेक्शन करना है, नहीं तो बायां साइड का ही कनेक्शन करना है, ठीक है। तो हम यहाँ अभी दाहिना साइड छोड़ते हैं इस तरह करके और बायां साइड पकड़ते हैं, ठीक है। तो बायां साइड
और इधर का दूसरा रनिंग का कॉइल इधर भी हमको बायां साइड पकड़ना है। ठीक है, ये हो गया आपका दायां, ये हो गया बायां। ठीक है, तो बायां साइड का ही कनेक्शन इस तरह करके कर देंगे। तो 1 नंबर का स्लीपिंग पाइप डालेंगे हम। आपको जिस तरह आपको कनेक्शन मालूम, जिस तरह आपको समझ में आता है उसी तरह आप कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। या स्टार्ट या फिनिश करके कीजिए, और नहीं तो दायां बायां करके कर सकते हैं। तो चलिए, ये मेरा आपका बायां साइड का कनेक्शन इस तरह करके कर देना है। चलिए, ये रनिंग का कनेक्शन हो गया है। अभी दायां साइड एक तार और दायां साइड एक तार, ये 2 तार हो चुका है। ये आपका दोनों रनिंग हो गया, ये दोनों लीड निकल जाएगा। ठीक है, अब ये स्टार्टिंग आता है तो स्टार्टिंग में भी वही करना हमको, दायां साइड को छोड़ देना है, अब बायां साइड पकड़ना है और बायां साइड पकड़ना है। इसमें भी स्लीपिंग पाइप डाल दे रहे हैं पहले से। देखिए, इस तरह करके स्लीपिंग पाइप डाल दे रहे हैं 1 नंबर का। और स्लीपिंग पाइप बढ़िया डालिएगा, सिलिकॉन का डालिएगा, तो आपका हीट बर्दाश्त करता है ये, कभी आपका शॉर्ट नहीं होता है। ठीक है, तो ये आपका, चलिए दायां साइड छोड़ के बायां साइड का ही कनेक्शन करना है। तो ये बायां साइड एक तार और ये बायां साइड। ठीक है, ये चलिए, ये हो गया कनेक्शन, ये हो गया। अब एक बार फिर से आपको बताते हैं, नहीं समझ में आ रहा है दायां बायां, तो अब स्टार्ट फिनिश करके भी दे सकते हैं। ये मेरा स्टार्ट हुआ है, यहाँ से हम स्टार्ट किए थे तार, ये फिनिश हो गया था, तो ये फिनिश, और यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये फिनिश जुड़ गया है। ठीक है, और यहाँ से फिर हम स्टार्ट किए थे, ये फिनिश है, तो ये फिनिश का एक तार, और यहाँ से स्टार्ट किए थे, ये फिनिश, तो ये फिनिश जुड़ गया। चलिए, इस कनेक्शन, तो चलिए इस तरह करके मालूम चलेगा। तो इस तरह करके कनेक्शन आपको समझ में आता है तो इस तरह करके समझ सकते हैं, नहीं तो आपको दायां बायां करके भी समझ सकते हैं। तो चलिए, ये हो गया। अब इसका हम लीड निकाल देते हैं 4 लीड निकालेंगे हम, 2 स्टार्टिंग 2 रनिंग। ठीक, तो 2 स्टार्टिंग का हम डालेंगे ये ग्रीन वायर, स्टार्टिंग का ग्रीन डालेंगे, और रनिंग का हम डालते हैं ब्लू। तो चलिए, लीड में हम ये लीड वायर को 2 नंबर का स्लीपिंग पाइप दिए हैं, सिलिकॉन का ही दिए हैं, बढ़िया वाला। तो ये देखिए, अब इसको जिस तरह करके 2 रनिंग का तार है उस तरह के जोड़ के इसको सोल्डिंग कर देंगे। ठीक है, उसके बाद फिर इसको सेपरेटर देंगे, और सेपरेटर देने के बाद इसको बढ़िया से फिनिशिंग करेंगे। तो चलिए, इसको हम कनेक्शन करते हैं, लीड निकालते हैं हम इसका। तो दोनों साइड का बाइंडिंग मार दिए, तो इसमें लीड निकाल दिए हैं। तो अब चलिए, अब इसमें हम इसको चेक करते हैं प्लस सीज में कि ये बता रहा है कि नहीं, और प्लस बॉडी भी चेक करेंगे हम। तो ये देखिए, स्टार्टिंग का बता रहा है और बॉडी नहीं है, और ये देखिए स्टार्टिंग का भी और रनिंग का भी बता रहा है, बॉडी नहीं है। तो चलिए, अब इसमें हम बार्निश देते हैं, और बार्निश देने के बाद इसको 5-6 घंटे, मतलब 4-5 घंटा इसको धूप में छोड़ देंगे। उसके बाद फिर इसको हम फिटिंग करेंगे। ठीक है, तो प्रति जितना स्लोड है स्लोड में देना पड़ेगा, क्योंकि जो पेपर है वो ऊपर ना उठे, इसलिए बार्निश स्लोड में दे रहे हैं। उसके बाद 4-5 घंटे के बाद इसको बाद फिटिंग करेंगे। तो दोस्तों देखिए, 4-5 घंटे के बाद ये बार्निश पूरा सूख चुका है, तो इसको बढ़िया से हम फिटिंग अप करेंगे। और इसको बढ़िया से हम ये कर दिए हैं, देखिए साइड इस तरह के फिलिंग पेपर दे दिए 5 नंबर का, क्योंकि जो ये वाला स्टेक जाएगा ना इस होल में, तो बाई चांस सटने का चांस होता है ना, हल्का सा भी, आप भी नहीं सटेगा, लेकिन बाद में अगर सट गया बाई चांस,
कुछ भी हो गया तो बॉडी आ जाएगा। और स्टैंड फैन है तो इसमें कभी भी कोई भी हाथ देगा तो करंट मारेगा, तो इसलिए एक तो सेफ्टी के लिए हम कर दिए एक तो फिलिंग पेपर दे दिए साइड कि थोड़ा टच ना हो, ठीक है। और कुछ नहीं, अब बढ़िया से हम इसका अंदर में पेपर जो स्लॉट है उसका अंदर में जो जितना पेपर है सबको आप बढ़िया से बैठा दिए। तो चलिए अब इसको फिटिंग करते हैं, फिटिंग करके आप टेस्ट करते हैं इसको। You know I suggest. फिटिंग कर दिए हैं, ऐसा कैपेसिटर भी लगा दिए हैं। तो आप चेक करते हैं इसका उल्टा सीधा भी दोनों देखते हैं और बॉडी भी देखते हैं। उसके बाद फिर इसके बाद जाली सब लगाएंगे, जाली पत्ती उत्ती सब लगाएंगे। तो सबसे पहले हम बॉडी चेक करेंगे हम। चलिए बॉडी तो नहीं है, ये देखिए कोई आवाज़ भी नहीं है। और तो इसका सीधा ये ब्लू रनिंग है, रनिंग में ही देंगे हम, देखते हैं सीधा है कि नहीं। हाँ सीधा है, जब दाहिना घूर रहा है तो मतलब सीधा है, ठीक है सीधा ही है। चलिए अब इसका फिटिंग करते हैं जाली में, और फिटिंग करने के बाद चेक करेंगे। कंप्लीट फिटिंग हो चुका है। तो आप लाइन देते हैं, लाइन दे के चेक करते हैं इसका हवा और इसका आवाज़ भी देखते हैं। तो ये देखते हैं इसका कितना स्पीड है। तो फिलहाल अभी यहाँ लाइन दे रहे हैं, हम लाइन दे के चेक करते हैं। तो ये देखिए इसका आवाज़ एकदम बिल्कुल ऐसा कुछ नहीं आवाज़ है, सिर्फ पत्ती का आवाज़ आ रहा और काफ़ी बढ़िया हवा है, मतलब हाई स्पीड है पूरा। तो ये देखिए
तो इसका सिर्फ प्रॉब्लम था क्या कि बॉडी होने के कारण हमको पूरा फुल फिर से वाइंडिंग करना पड़ा, रिवाइंडिंग फिर से करना पड़ा फुल, और कोई इसका प्रॉब्लम नहीं था। तो चलिए, वीडियो आपको बढ़िया लगा हो तो एक लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नया है तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो जय हिंद एंड वंदे मातरम।